Hello, myself Dr. Chennai Sarkar. This is a fourth lecture on the chapter of S block element. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो मेनली हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्राइड्स क्या होता है, कोई भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है उसको उस हाइड्राइड कहा जाता है उस मेटल का। ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन विद अ नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्लूडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड। ठीक है, तो इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस में इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, देन मॉलिकुलर और कोवैलेंट हाइड्राइड एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी है। जिसका आयनिक नेचर होगा, जिस हाइड्राइड का, वो आयनिक के कैटेगरी में आएगा। जिसका कोवैलेंट नेचर होगा वो कोवैलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड में आएगा। और जो भी ट्रांजिशन मेटल का हाइड्राइड है वो मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मेनली देखेंगे जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का जिस तरीके का हाइड्राइड होता है हम लोग उसी को फोकस करेंगे अभी। जैसे आयनिक हाइड्राइड्स, दीज आर फॉर्म बाय मेटल्स व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन होता है वो प्रोटॉन जनरली हम लोग ज़्यादातर रिएक्शन में देखे H+ ही होता है। ठीक है, बट हाइड्राइड में क्या है, हाइड्रोजन का जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो किससे रिएक्ट करेगा, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स किस साइड है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो भी है वो सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जितना भी अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हाइड्राइड होगा वो आयनिक हाइड्राइड्स के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स आर मतलब आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड को छोड़ के बाकी जितना भी हाइड्राइड्स आते हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है इसमें, दीज आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, मेटल आयन अल्कली हो और अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पर लिथियम जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हाइड्रोजन ने गेन किया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। ठीक है, कैल्शियम क्या है, उसका टेंडेंसी 2 डाइवैलेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, हाइड्रोजन ने 2 गेन किया। ठीक है, तो ये CaH2 हाइड्राइड बनेगा। ये क्या, LiH। ठीक है, कंटेन हाइड्रोजन एज H नेगेटिव आयन। आयनिक हाइड्राइड कैसे बनता है, डायरेक्ट रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर में, मेटल विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये A हो गया, कोई भी ग्रुप 1 मेटल, मतलब अल्कली मेटल्स कोई भी हो, अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो H2 के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके इस टाइप का जितना भी अल्कली मेटल्स है वो AS टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, और जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो AS2 टाइप का हाइड्राइड बनेगा, क्योंकि उसका अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 मेटल्स जो होता है उसका डाइवैलेंट होता है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो देन है, दे आर मोस्टली वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जनरली सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हैव आयनिक लैटिस एंड हैव बिहेव लाइक सॉल्ट्स के आयनिक सॉल्ट्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट लिबरेटिंग हाइड्रोजन एट द। ठीक है, ये कंडक्टिंग होता है क्योंकि आयनिक है, तो जहाँ भी फ्यूज स्टेट में होगा तो आयंस होगा तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है तो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से इसका यूजेस भी होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, को कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन में ये करते हैं। ठीक है, देन ये कुछ रिएक्शंस है, सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड का रिएक्शन दिया है सेम टाइप का, ये सिलिकॉन क्लोराइड के साथ। ठीक है, ये सब रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। दे बर्न स्पॉन्टेनियसली इन एयर ऑन हीटिंग ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन व्हिच इज इनफ्लेमेबल। ठीक है, अगर कैल्शियम हाइड्राइड को हीट करेंगे तो ये क्या होता है, टूट जाता है, कैल्शियम अलग हो जाता है, H2 गैस निकलता है। ठीक है, तो H2 गैस हम लोग को पता है हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होता है।
ठीक है। इस टाइप का अगर इसको हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इसमें अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोक्साइड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकल है, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करना है। देन दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस, कम्प्लेक्सेस भी बनाता है कि जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, इस टाइप का कम्प्लेक्स बनाता है। ये लिथियम हाइड्रेट एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रेट के साथ रिएक्ट किया तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े हैं ना ऑर्गेनिक में, ये सब रिएजेंट के यूज होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस है, उसमें ये सब यूज होता है, ठीक है। द कम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। The thermal stability of alkali metal hydride decreases and their chemical reactivity increases from lithium hydride to cesium hydride, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जो भी अल्कली मेटल हाइड्राइड है उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है एंड केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। जो लेस स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड भी सेम सिमिलर टाइप बिहेव करता है, ठीक है। यूजेस क्या हो गया, द आयनिक हाइड्राइड एंड देयर कम्प्लेक्सेस आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हम लोग सब देख रहे हैं जितना भी हाइड्राइड्स है उसके कम्प्लेक्सेस है ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये याद रखना। दे इवॉल्व हाइड्रोजन, ये भी हम लोग देखे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं व्हेन हीटेड एंड देयरफॉर इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली, दे आर यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। इसी कारण इसका जो मेटल हाइड्राइड है सॉलिड फ्यूल्स के हिसाब में यूज होता है, ठीक है। सो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ये सब आयनिक हम लोग पढ़े हैं, एक्सेप्ट कौन सा, अल्कल बेरियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आयनिक नहीं होता है, कोवैलेंट होता है, इसलिए इसको लेस ऑर्डर दिया है, ठीक है। जबकि यहाँ टॉप टू बॉटम क्या है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहता है। कि हम लोग को पता है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, तो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। Then on moving down a group, metallic character of metal increases, hence ionic, ठीक है। metallic character increase, electropositive metal होता है ना, तो metallic character increase होता है तो ionic character of metal hydride increase, ठीक है। ये हो गया आयनिक हाइड्राइड। नेक्स्ट हो गया कोवैलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो इसमें सिर्फ दो ही आएगा हाइड्राइड, एक बेरियम एंड मैग्नीशियम, जो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता है, और अदर जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स होता है आयनिक होता है, एक्सेप्ट बेरियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। वो दोनों क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी बॉन्ड होता है ना इमेज बॉन्ड, वो कोवैलेंट होता है, इस कारण इसको कोवैलेंट हाइड्राइड्स के अंदर रखा गया, ठीक है। तो MgS2 इसका स्ट्रक्चर है, रूटल स्ट्रक्चर उतना इम्पोर्टेंट है। MgS2 रिप्रेजेंट अ स्टेट, हाँ ये क्या प्योर कोवैलेंट है, मैग्नीशियम हाइड्राइड नहीं, वो प्योर नहीं है, उसका जो बिहेवियर है ना कुछ कुछ रिएक्शन में आयनिक हाइड्राइड की तरह होता है और कहीं कोवैलेंट हाइड्राइड की तरह, जबकि बेरियम हाइड्राइड जो वो कम्प्लीटली कोवैलेंट होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर देता है ना पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जो हम लोग बेरियम क्लोराइड देखे थे ना, उसी तरह बेरियम हाइड्राइड का भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। और बोरेन एंड बोरेन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बोरेन होता है ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका स्ट्रक्चर हम लोग को कंप्लीट पढ़ना होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत हद तक बोरोहाइड्राइड जिसे कहते हैं, बोरेन कहते हैं, उसके तरह भी, ठीक है। तो बेरियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड सेम, डायरेक्ट एक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, डायरेक्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। और मेटेलिक हाइड्राइड ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इसमें सब ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितना भी हाइड्राइड्स होता है वो क्या होता है, मेटेलिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब जो रेशियो, उसका जो रेशियो होता है ना, सपोज यहाँ पर जैसे बेरियम हाइड्राइड है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम 1:2 रेशियो हुआ ना, तो ये रेशियो प्रॉपर 1:2 नहीं होता,
नॉन ये हो गया स्टोकियोमेट्री, मतलब इसमें प्रॉपर जितना भी मैग्नीशियम हाइड्रेट होगा वो 1:2। बट नॉन स्टोकियोमेट्री में क्या हो जाएगा, सपोज उसमें 1 नहीं होगा, 0.102 होगा और उधर 2 के जगह 0.198 होगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, तो कुछ फ्रैक्शन, कुछ डिफेक्ट्स रहता है, तो उस कारण से उसका जो रेशियो होता है एग्जैक्ट नहीं होता। द फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मेटल आर नॉट फिक्स। तो इसका जो कंपोजिशन होता है इस कारण से वेरी करता है। क्यों? क्योंकि मेटल के स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है, मेटल आयंस अरेंज होता है डिफरेंट मेटल, जो भी लैटिस होता है, ठीक है। तो उसमें जो हाइड्रोजन तो काफ़ी छोटा होता है ना, तो वो जो स्पेस, जो वॉइड्स होते हैं उसमें ऑक्यूपाई करता है। तो इस कारण से कि कोई भी अगर ऑक्यूपाई नहीं होता कोई भी वॉइड मतलब ठीक से, अगर उसमें मतलब 1:1 जो बैलेंस होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलवेज सब वॉइड में ही हाइड्रोजन हो ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। तो इस कारण से उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, इसी कारण से उसका जो भी होता है ना हाइड्रास, वो नॉन स्टोकोमेट्रिक होता है, प्रॉपर रेशियो में नहीं होता, वो कुछ कम ज़्यादा रहता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आएंगे इस चैप्टर का, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।